इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि सीनियर ची लिनरेन के उस अटैक से बिल्कुल भी नहीं डरने वाले थे। उन्हें जरा सा भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लिनरेन के पास में कौन सा बीस्ट है, क्योंकि वो भी तो मार्शल हेवन रियल में पहुंच गए थे, जिनको किसी भी बीस्ट की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो खुद में ही एक बीस्ट है। क्योंकि अब सीनियर ची ने यहाँ पर बहुत ही जोरों के साथ में दहाड़ना शुरू कर दिया था, जिनके ह्यूमन फॉर्म की ही आवाज इतनी ज्यादा तेज होती है कि उसकी वजह से लिनरेन का बीस्ट तो खत्म हुआ ही था, बल्कि वो साथ ही साथ लिनरेन को भी काफी ज्यादा पीछे भी धकेल दिए थे, जिससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि असली मार्शल हेवन रियल और फेक मार्शल हेवन रियल में क्या फर्क होता है। सीनियर ची लिनरेन के पास में आते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए इलीगल मेडिसिन का यूज किया, ताकि सिर्फ और सिर्फ तुम इलीगल तरीके से अपने कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर सको। लेकिन तुम्हें इतना तो पता होना ही चाहिए कि इसका बैकलैश भी कितना ज्यादा खतरनाक होगा। तुम्हारी बजाय अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो चंद पलों में ही मर जाता, क्योंकि ये किसी भी नॉर्मल इंसान से 10,000 गुना ज्यादा दर्द है। और हमें यह साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है अब वो सीनियर ची के साथ में लड़ सके। तभी सीनियर ची कहते हैं कि वैसे ये बंदा हमारे कीलिन मैंशन का वाइस चेयरमैन है, इसी वजह से मैं लिनरेन को यहाँ से ले जा रहा हूँ अपने कीलिन मैंशन में, जहाँ पर मैं हमारे लॉर्ड से ये रिक्वेस्ट करूंगा वो इस सारी की सारी वारदात की तहकीकात करें और इस बंदे को सजा दें। मैं कोशिश यही करूंगा कि इतनी ज्यादा तबाही मचाने के लिए इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और जितने लोगों को भी इस हादसे में चोट आई है उनको भी मुआवजा दिया जाएगा। तभी वो देखते हैं कि लिनरेन के पास में एक छोटी सी पोटली रखी हुई है, जो कि असल में बिलोंग करती थी कीलिन मैंशन से। सीनियर ची कहते हैं कि ये जो मेडिसिन है वो हमारे कीलिन मैंशन की टॉप ग्रेड की मजेस्टिक मेडिसिन में से एक है, जो कि किसी भी बड़े से बड़े घाव को भरने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। लेकिन उसी के साथ साथ उसके अंदर एक हेयर पिन और एक खत भी रखा हुआ था, जो चीज देखकर लिनरेन कहने लगता है कि प्लीज उसको मत खोलो, क्योंकि ये असल में निशानी होती है गोंग लुयुन की माँ की। और साथ ही साथ उसमें ये भी लिखा हुआ था कि लिनरेन की वजह से गोंग लुयुन मारा गया। सीनियर ची लिनरेन से कहते हैं कि इस खत से तो यही साबित होता है, यानी कि तुम गोंग लुयुन के असली बायोलॉजिकल फादर हो, ना कि जुआन सिटी के राजा, जो कि अपने आप को गोंग लुयुन का पिता बुलाते हैं। जो बात जानकर गोंग लुयुन के फादर के भी होश उड़ गए थे। सभी लोग ये बातें करने लगते हैं कि यानी कि गोंग लुयुन का असली पिता है लिनरेन। जो बातें मिस्टर गोंग को कांटे की तरह चुभ रही थी, और उनके अंदर लिनरेन के लिए बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी भर गया था। तभी चू फेंग आता है सीनियर ची के पास में और उनसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय पर आने के लिए और मेरी जान बचाने के लिए। तो सीनियर ची उससे कहते हैं कि नहीं नहीं बच्चे, तुम्हें मेरे सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम तो मेरे दोस्त बनने के लायक हो, क्योंकि तुम मेरे ही जैसे हो। तुम्हारे अंदर जो ताकत और काबिलियत है वैसी मैंने किसी के अंदर नहीं देखी, इसलिए आज से मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपना छोटा भाई मानता हूँ। तो चू फेंग कहता है कि सीनियर आप ये क्या कह रहे हो, मैं तो आपसे काफी ज्यादा छोटा हूँ। लेकिन सीनियर ची उसकी कहाँ सुनने वाले थे। वो यहाँ से जाने लगते हैं और अपने सिपाहियों से कहते हैं कि जल्दी से आओ और अपने इस नवाबजादे वाइस प्रेसिडेंट को उठाकर ले चलो, क्योंकि अब इसकी सारी की सारी गलतियों की सजा कीलिन पैलेस में ही दी जाएगी। अगर बीच रास्ते में कोई भी गड़बड़ होती है तो तुम सभी को इसकी सजा मिलेगी। जैसे कि वो सिपाही लिन की बॉडी को यहाँ से ले जाने लगते हैं, जहाँ पर फिर तभी सभी के सभी मास्टर्स आ जाते हैं सीनियर ची का शुक्रिया अदा करने के लिए। कहते हैं कि सीनियर अगर आप यहाँ पर नहीं आते तो पता नहीं आज हमारी अकेडमी के साथ में क्या होता। सीनियर ची कहते हैं कि प्लीज मास्टर्स आप मुझे ये कहकर शर्मिंदा मत कीजिए, वो तो अभी हाल ही में मैंने मार्शल हेवन रियल्म को ब्रेक थ्रू किया था। मैं तो केवल देखना चाहता था कि इस लेवल की पावर्स आखिर होती कैसी हैं। और उसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि चू फेंग मुसीबत में आ गया था, और अगर मेरा छोटा भाई मुसीबत में हो तो आकर मैं उसकी हेल्प करने के लिए क्यों नहीं आता। तभी वो कहते हैं कि मुझे ये तो बताओ कि आखिर चू फेंग है कहाँ पर। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कीलिन पैलेस के एक रथ को, जो कि यहाँ से लेकर जा रहे होते हैं लिनरेन को। लेकिन अब लिनरेन अपनी नॉर्मल फॉर्म में भी आ चुका था, क्योंकि अब उसकी बॉडी के ऊपर से इलीगल ड्रग का असर भी खत्म हो चुका था। लेकिन तभी अचानक से ही वो रथ एक जगह पे रुक जाता है, और लिनरेन को पता लगता है कि वो जो सिपाही थे उन्हें भी मार दिया गया। लिनरेन पूछता है कि आखिर क्या हुआ, रथ को क्यों रोक दिया गया। जहाँ पर फिर तभी उसको आवाज आने लगती है मिस्टर गोंग की। वो कहते हैं कि मुझे तो 6 महीने पहले ही ये शक हो गया था कि तुम जो गोंग लुयुन के साथ में कर रहे हो वो बहुत ही ज्यादा गलत है। जिसकी आवाज को पहचान कर लिनरेन कहता है कि गोंग टियान पे। जहाँ पर तभी उसके सामने आ जाते हैं मिस्टर गोंग, और वो कहते हैं कि मैं जानता था कि तुम किस वजह से गोंग लुयुन का साथ दे रहे थे, इस वजह से क्योंकि तुम ही उसके असली पिता हो। तुमने कितनी ज्यादा चालाकी दिखाई कि मुझे कभी भी ये पता ना चल सके कि मैं गोंग लुयुन का असली पिता हूँ ही नहीं। इसीलिए अब गोंग टियानपिंग ने उसको गुस्से के साथ में उठाकर बाहर फेंक दिया था। वो कहता है कि जब मेरी वाइफ ने मुझे खुशखबरी सुनाई थी कि उनके घर में वारिस आने वाला है तो वो काफी ज्यादा खुश हो गया था, ये सोचकर कि उसका खून अब इस जुआनबू सिटी को आगे बढ़ाएगा। लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये सारी की सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। लिनरेन कहता है कि तो फिर क्या तुम मुझे यहाँ पर जान से मारने वाले हो। अगर ऐसा है तो अपने हाथ को मत कपाओ और जल्दी से मार दो, जिससे कि गोंग टियानपिंग ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया था। लिनरेन कहता
कहता है कि तुम मुझे जान से मार दो और तुम्हें इल्जाम लगा देना है चू फेंग के ऊपर। एलियन पैलेस के लॉर्ड को बता देना कि गोंग लुइन ने मुझे जान से मारा है, जिसकी वजह से चू फेंग को सजा मिलेगी और हमारे बेटे की मौत का बदला भी पूरा हो जाएगा। गोंग टियानपेंग उससे कहता है कि तुम कितने ज्यादा चालाक हो, मरते वक्त भी अपने दुश्मन को सजा देने के बारे में ही सोच रहे हो। मानता हूँ कि तुम वाइस चेयरमैन बनने के लायक तो थे। लिन रैन कहता है कि हाँ, यही तो वो रीजन है जिसकी वजह से गोंग लुइन भी मेरे ही जितना स्मार्ट था। जो बात सुनते ही गोंग टियानपिंग का खून खोल जाता है और वो गुस्से के साथ में लिन रैन को फ्रीजिंग टेक्निक की मदद से फ्रीज करता है और उसे अपने पंच की मदद से क्रश कर देता है। लेकिन अब उसके अगले ही पल वहाँ पर तुरंत ही आ गया था चू फेंग और वो कहता है कि यानी कि मेरी पूरी की पूरी चू फैमिली को मारने के पीछे तुम थे। मैं इतने समय से अपने परिवार के कातिल को ढूंढते फिर रहा हूँ। जहाँ पर तभी गोंग टियानपिंग ने दोबारा से अपने फ्रीजिंग पंच को यूज किया था चू फेंग के ऊपर, जिसकी वजह से चू फेंग की बॉडी भी पूरी तरीके से फ्रीज हो गई थी। गोंग टियानपिंग कहता है कि अब क्योंकि तुम यहाँ पर मरने के लिए आ ही गए हो, तब तो तुमने मुझे कई सारी चीजों में फंसने से पहले ही बचा लिया। लेकिन ये तो चू फेंग है जिसके अंदर सूरज के जैसे गर्मी भरी पड़ी है, इसीलिए उसको चंद सेकंड भी नहीं लगते उस आइस को फोड़ने में। गोंग टियानपिंग कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने एक ही झटके में मेरी टेक्निक को ब्रेक कर दिया। चू फेंग कहता है कि गोंग टियानपिंग, तुम उस सिटी के लॉर्ड हो जिसने क्रिमिनल्स के साथ में मिलकर मेरी पूरी की पूरी फैमिली को मार दिया। तुम्हारे लिए तो जैसे इंसान की जान की कोई कीमत ही नहीं है, यहाँ तक कि तुमने लॉर्ड शू की सिटी को भी कब्जा करने की कोशिश की। मैं इस बात से ज्यादा सरप्राइज नहीं हूँ कि गोंग लुइन आखिर ऐसा क्यों था। जब किसी इंसान का पिता इतना ज्यादा क्रूअल हो तो उसका बेटा शरीफ कैसे हो सकता है। और चू फेंग के गुस्से को देखकर गोंग टियानपिंग से कहता है कि चू फेंग, मेरी बात को सुनो। अब तो तुम्हें भी ये पता चल चुका है कि गोंग लुइन मेरा असली बेटा नहीं था, उसका असली पिता तो था वो लिन रैन। जब मेरा कोई असली बेटा ही नहीं है, फिर आकर तुम उसका बदला मुझसे क्यों लेना चाहते हो। चू फेंग कहता है कि हाँ, तुमने एकदम सही कहा, इसमें कोई भी गलती गोंग लुइन की नहीं है बल्कि सारी गलती तुम्हारी ही है। इसलिए उसने काफी ज्यादा गुस्से के साथ में अपने काफी तगड़ी किक को हिट कर दिया था गोंग टियानपिंग के ऊपर, जिसके तुरंत ही बाद उन लोगों के बीच में एक काफी गजब की फाइट भी होने लगती है। लेकिन पावर्स के मामले में ये दोनों ही कैरेक्टर्स एक दूसरे से कम नहीं थे। गोंग टियानपिंग देखता है कि वो भले ही चू फेंग के ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन चू फेंग काफी आसानी के साथ में उसके हमलों को डॉज कर सकता है, क्योंकि उसके पास में एबिलिटी होती है फ्लाई करने की। जहाँ पर चू फेंग उड़ते हुए आकर अपने एक बहुत ही जोरदार का पंच हिट किया था, जिससे गोंग टियानपिंग खुद को बचाता है, लेकिन चू फेंग उसके पीछे जाकर अपना एक और तगड़ा पंच लगा दिया था, जिसकी वजह से अब गोंग टियानपिंग की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत होने लगती है। लेकिन अभी भी चू फेंग रुकने वाला नहीं था, वो बिना रुके ही कई सारे हमलों को करने लगता है गोंग टियानपिंग के ऊपर। यहाँ तक कि वो तो गोंग को जमीन से मारते हुए अपनी एक डेडली किक को उसके हेड पर हिट करने के लिए जा रहा था, लेकिन गोंग टियानपिंग चू फेंग के हमले को रोकता है और उसको थोड़ा सा दूर फेंक दिया था। लेकिन वो इस बात को जानता था कि वो किसी भी हाल में अब चू फेंग से बच नहीं पाएगा, इसीलिए फिर वो तुरंत ही चू फेंग को मारने के लिए उस पर यूज करता है अपनी फ्रीजिंग नीडल्स टेक्निक को। लेकिन इस हमले से बचना चू फेंग काफी अच्छे तरीके से जानता था। गोंग लुइन जब अपने आप को बचाने के लिए एक आइस शील्ड को बनाता है, तो चू फेंग ने उसको भी अपनी केवल एक ही किक के साथ में ब्रेक कर दिया था, जिसके बाद अब उसने दोबारा से चू फेंग के ऊपर अपने आइस नीडल्स की बरसात कर दी थी, जो कि इतनी ज्यादा डेडली होती है कि कोई भी नॉर्मल पर्सन इससे बच नहीं पाएगा। लेकिन चू फेंग के ऑरा की वजह से वो सारी की सारी नीडल्स ही खत्म हो जाती हैं। गोंग टियानपिंग को लग रहा था कि शायद उसने चू फेंग को मार दिया, लेकिन चू फेंग जैसे ही उसके सामने जिंदा और सही सलामत आता है, गोंग टियानपिंग की आंखों में मौत का खौफ साफ साफ नजर आ रहा था। चू फेंग कहता है कि तेरे और तेरे बेटे के ऊपर मेरी पूरी की पूरी फैमिली के मौत का कर्ज चढ़ा है, जिसे तेरे बेटे ने तो चुका दिया, लेकिन अभी तुझे चुकाना बाकी है। लेकिन गोंग टियानपिंग चू फेंग से कहता है कि क्या तुम्हें इतना आसान लगता है मुझे जान से मारना? तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी लेकिन तुम मुझे मार नहीं पाओगे। क्योंकि अब उसने तुरंत यहाँ पर अपने फ्रीजिंग ड्रैगन्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और सीधे ही जाकर टकरा रहे थे चू फेंग से। लेकिन चू फेंग भी कोई कमजोर कैरेक्टर तो है नहीं, इसीलिए वो बहुत ही आसानी के साथ में उसके फ्रीजिंग ड्रैगन्स को मारते जाता है। और वो जैसे ही पहुंचने वाला था गोंग टियानपिंग पर हमला करने के लिए, तो फिर गोंग टियानपिंग खुद को बचाने के लिए अपने एक फाइनल अटैक को करता है, जिसको रोकने के लिए चू फेंग भी यूज करता है अपने व्हाइट टाइगर स्पिरिट को, जिनके एक दूसरे के साथ में टकराने की वजह से ये पूरी की पूरी घाटी ही हिल गई थी। और सबसे लास्ट में व्हाइट टाइगर का एक काफी तगड़ा अटैक होता है गोंग टियानपिंग के ऊपर। चू फेंग उसके सामने आकर ये साबित कर दिया था कि तुम मुझसे हार चुके हो। यहाँ तक कि तो चू फेंग भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए यूज कर सकता है टेलीकाइनेसिस पावर को, जिसकी मदद से अब वो यहाँ पर खेल खत्म करने वाला है गोंग टियानपिंग का और अपनी सारी की सारी गलतियों को दोहराने लगता है चू फेंग के सामने। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं इंसान नहीं हूँ बल्कि मैं तो एक मॉन्स्टर हूँ। मैंने जो कुछ भी तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे लोगों के साथ में किया, मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। चू फेंग उससे कहता है कि क्या तुम ये सोचते हो कि इतना कहने की वजह से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? इस दुनिया की भलाई के लिए केवल यही सही है कि तुम्हें जान से मार दिया जाए। चू फेंग ने केवल अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से
ही गोंग टियानफेंग जैसे खतरनाक बंदे को एक ही झटके के साथ में ही खत्म कर दिया था, जिसको मारने के बाद अब चूफेंग को एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी फीलिंग होने लगती है। उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून इस बंदे को मारने के बाद मिल रहा था। चूफेंग कहता है कि पिताजी, आखिरकार मैं आपकी मौत का बदला ले चुका हूँ। तभी फिर चूफेंग को आवाज आने लगती है स्पिरिट क्वीन की। वो उससे कह रही थी कि हाँ, मैं ये जानती हूँ कि तुम अपने पिताजी की मौत का बदला ले चुके हो। इस बात से तो अब तुम्हें बहुत ही ज्यादा खुश होना चाहिए, लेकिन अब वैसे मुझे लगता है कि अब तुम्हारा काम पूरा हो गया है, इसीलिए तुम्हें अब थोड़ा सा ध्यान दे लेना चाहिए अपनी इंजरीज के ऊपर, क्योंकि तुम्हें अपनी इंजरीज को हील करने के बाद शू फैमिली की डॉटर्स के साथ में मैरी करने के लिए भी तो जाना है। चूफेंग कहता है कि प्लीज, क्या ये भी कोई वक्त है ऐसी बात करने का? तो वो उससे कहती है कि मैं तो तुम्हें ये बताना चाहती थी कि जो जुआनबू सिटी है वो उसको तबाह कर दिया गया, लेकिन तुम्हें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि अगर शू फैमिली तुम्हारे साथ में रहती है तुम्हारी बैकबोन बनकर, इसके बाद फिर तुम सबसे पहले अपने छोटे छोटे मिशंस को कंप्लीट करोगे, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम आने वाले 3 सालों में ही पूरे के पूरे किंग ज़ू कॉन्टिनेंट पर ही अपना आधिपत्य जमा लोगे। लेकिन चूफेंग उससे कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना। स्पिरिट क्वीन कहती है कि ठीक है, अगर तुम वो नहीं करना चाहते तो क्यों ना तुम अज़ूर ड्रैगन एम्परर के टॉम्ब को ढूंढो, क्योंकि अब तो वैसे भी तुम व्हाइट टाइगर की सीक्रेट टेक्निक को प्राप्त कर चुके हो, और फिर तुम्हें जैसे ही अज़ूर ड्रैगन सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक मिल जाती है तो मुझे यकीन है कि इस पूरे के पूरे किंग ज़ू कॉन्टिनेंट पर तुम्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन बैकग्राउंड में साथ ही साथ अज़ूर ड्रैगन सेक्ट को भी दिखाया जा रहा था। स्पिरिट क्वीन कहती है कि कैसा रहेगा कि अगर हम लोग वर्ल्ड स्पिरिचुअलिस्ट एसोसिएशन के पास में चले जाएं, यहाँ पर हम लोग दोबारा से मिले असुरा घोस्ट टावर के उसी मॉन्स्टर से, और मे भी वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है ब्लू क्लोक वाला मास्टर बनने में। यहाँ तक कि मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें पर्पल क्लोक वाला वर्ल्ड स्पिरिचुअलिस्ट भी बना देगा। वैसे तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि तुम्हारी जो रियल्म है असल में मार्शल और हेवन के पावर लेवल्स को रखती है, इसीलिए मेरा तुम्हारी रियल्म के अंदर कोई भी काम नहीं होगा। लेकिन जो इस किंग ज़ू कॉन्टिनेंट के महान राजा है वो तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प कर पाएंगे, जैसे कि सीनियर चीफ फेंग यांग को ही ले लो, उनके नाम से ही तुम कहीं पर भी जा सकते हो। लेकिन चू फेंग उससे कहता है कि क्वीन, तुमने जो भी मुझसे कहा मैं वो कुछ भी नहीं करना चाहता। जैसे कि वो उससे पूछती है कि फिर आकर तुम करना क्या चाहते हो, तो चू फेंग उसे बताता है कि मैं अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ और उस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहता हूँ जो कि मेरे अंदर छुपी हुई है। साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि मेरे असली माता पिता कौन है और आखिर उन्होंने मुझे चू फैमिली के पास में क्यों छोड़ दिया था। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि उन्होंने तुम्हें स्पिरिट रियल्म के अंदर कैद क्यों कर दिया, और वो भी मेरे मन के अंदर। मेरे अंदर जो मिस्टीरियस पावर छुपी हुई है असल में उनका मतलब क्या है। जैसे कि स्पिरिट क्वीन उससे कहती है कि अगर तुम इन सारी की सारी चीजों के बारे में जानना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें पहुंचना होगा मार्शल एम्परर रियल्म में। इसके बाद अगर तुम मार्शल इमॉर्टल बन जाते हो तो शायद इससे तुम काफी कुछ पता लगा पाओगे। चूफेंग कहता है कि नहीं, इतना काफी नहीं है। वो कहता है कि मुझे आज भी काफी अच्छे तरीके से याद है जब तुमने मुझसे कहा था लास्ट रियल्म के बारे में जो कि मेरी इस दुनिया में पाई जाती है। स्पिरिट क्वीन उससे कहती है कि क्या तुम सच कह रहे हो? सोचो अगर तुम उस लेवल तक पहुंच गए तो पता नहीं और क्या मिरेकल हो सकता है। वो ऐसी रियल्म है जहां तक आज तक कोई भी नहीं पहुंचा। चूफेंग कहता है कि चाहे कोई पहुंचा हो या ना पहुंचा हो, अब हमारा पहला और आखिरी मिशन होगा मार्शल गॉड असुरा बनना। और इसी के साथ में ये अमेजिंग सीरीज का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन ये अमेजिंग कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होने वाली। इसका सीजन 2 भी आएगा जो कि और भी ज्यादा एपिक होगा। तब तक के लिए वेट करो और बीच में आने वाली सारी सीरीज को एंजॉय करो।